सभी विद्यार्थियों का एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं युगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइएगा और वॉइस वगैरह सब कुछ अच्छे से आ रहा होगा। चलो बात करते हैं आप लोगों से। फोर्थ ग्रेड का डीवी आप लोग का स्टार्ट होने वाला है, 11 कल से स्टार्ट है। तो आप लोग को यहाँ पर पहली बात तो कौन कौन, और सबसे पहले बात करेंगे विकल्प पत्र को लेकर। यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा है कि विकल्प पत्र बनवाना है या नहीं बनवाना, किसको बनवाना है किसको। सबसे पहले ध्यान रखना है इस प्रश्न का आंसर क्या है अपना। तो आपको क्या-क्या चीज़ चाहिए, ये आप लोग का यहाँ पर अंक पत्र है, आप लोग का प्रमाण पत्र, जो-जो डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पर आप लोग को दे रखे हैं। साथ ही हम लोग चर्चा करें यहाँ पर, तो विकल्प पत्र किसको भरवाना है, किसको नहीं भरना, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो पहली बार आया, मैं इतना कहूँगा आप लोगों से, अगर आप लोगों को इस फॉर्म में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोग सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या फिर नंबर भी मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो वहाँ से आप लोग बता सकते हैं। आपकी हर एक बात का यहाँ पर सॉल्यूशन किया जाएगा, ताकि हमारा विद्यार्थी इस के अंतर्गत प्रकार से बेफ़िक्र होके वहाँ पर जाए। तो यहाँ पर आपके विकल्प पत्र केवल उन विद्यार्थियों को भरना है जिनका जो सिलेक्शन है वो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के अंडर में हुआ है, यानी कि दोनों कैटेगरियों में सेलेक्ट विद्यार्थी है तो ही उसको यहाँ पर विकल्प पत्र भरना है, अन्यथा अन्य विद्यार्थी को इसका विकल्प पत्र नहीं भरना। की बात जरूर यहाँ पर ध्यान रखे, अपना विद्यार्थी करनी नहीं है। जिनका यहाँ पर केवल एक ही कैटेगरी से हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिनका दोनों कैटेगरी से हुआ है उनको ये विकल्प पत्र भरना जरूरी हो जाए। अगली बात करें आप लोगों से, डिग्री नहीं आई तो क्या करें। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी है, ग्रेजुएशन चल रहा है लेकिन ग्रेजुएशन की अभी डिग्री नहीं आई है, क्या वो करें। यहाँ पर मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डिग्री नहीं आई तो आपके पास जो मार्कशीट अवेलेबल है वहीं ले जाना, आपकी सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बात करें आप लोग की, तो यहाँ पर मान लो जो विद्यार्थी रिजल्ट आ गया, गुरुजी सब कुछ हो गया, अभी मैं डिग्री लेकर नहीं आया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर चल जाएगा आप लोग के। बस आपके पास 10वीं 12वीं कंप्लीट होनी चाहिए यहाँ पर, वो जरूर वहां पर आप लोगों से मांगेंगे। दोनों प्रश्न समझ में आगे होंगे। इसी प्रकार से कोई भी मन का डाउट रहे तो वो भी आप लोगों को बता देना है। आप लोग के शाम को एक इवेंट करूंगा जिसमें एक एक प्रश्न आप लोग कर लूंगा। जो भी विद्यार्थी किसी प्रकार कोई भी डाउट है जरूर कमेंट बॉक्स में करना। शाम के सेशन में एक एक प्रश्न को यहीं पर आपके दिखा कि भाई ये सॉल्यूशन इसका जाएगा। आय प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है या नहीं बनवाना। तो आय प्रमाण पत्र केवल उन विद्यार्थियों को बनवाना है, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, या जैसे आप लोग जब फॉर्म भरते हो तो वो आपकी इनकम मांगता है कि आपकी इनकम क्या 2.5 लाख से अधिक है या नहीं। अब विद्यार्थी क्या करता है, जिसको फीस कम करवानी है जब फॉर्म भरते समय, वो 2.5 लाख से कम पर कर देता है क्लिक। अगर रियलिटी में उसकी कम है या नहीं है, उसने टिक लगा रखा है, तो विद्यार्थी को ये आय प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। उसको यहाँ पर आप लोग के जब जाओगे डीवी के लिए, वहां पर आय प्रमाण पत्र मांगेगा। अगर आवेदन में आपने यहाँ पर 2.5 से कम अगर आय भर रखी आगी होगी, यानी कि जिनकी आय अगर हम लोग बात करें 2.5 लाख से 2.5 लाख से कम है, और इस पर आप लोगों ने क्या किया था, क्लिक किया था। यहाँ पर उन सभी विद्यार्थियों को आय प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है और किसी को बनवाना जरूरी नहीं है। आगे की बात करें, और भी आपका प्रश्न था, गुरुजी स्क्रूटनी फॉर्म है वो ऑनलाइन नहीं भरा, भूल गया, अब क्या करें। पहली बात तो स्क्रूटनी फॉर्म भरना आप लोग के लिए अनिवार्य था, फिर भी गलती बस नहीं भरा, तो आप लोग के लिए एक सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ पर लिख रखा है, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर तो आप लोगों को भरना अनिवार्य है। यदि किसी विद्यार्थी द्वारा उक्त फॉर्म ठोस अपरिहार्य कारण से नहीं भरा गया, तो उसके पास मजबूत कारण है जिसकी वजह से उसने ये फॉर्म नहीं भरा, तो वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से ही उक्त फॉर्म को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे और प्रिंट लेकर उसमें जो आप लोगों को भरवा रखा है उसको भरेंगे। साथ में यहाँ पर 100 रुपए की पोस्टल ऑर्डर, जो कि आपके सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम पर होगा, उसके साथ कारण सहित दस्तावेज सत्यावन हेतु हाँ, वो कारण बताएगा कि मैंने क्यों नहीं भरा, तो डाउनलोड करना और डाउनलोड करके यहाँ पर इसको भर देना। भरने के साथ साथ आप लोगों को 100 रुपए के पोस्टल ऑर्डर पर ये बात बतानी पड़ेगी कि मेरा क्या कारण था जिस वजह से यहाँ पर मैं ये फॉर्म नहीं सबमिट कर पाया। बात क्लियर हुई। यहाँ पर मैंने जितने भी आपके प्रश्न थे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये सारे प्रश्नों की आंसर देने का प्रयास किया है। भाई आप लोग के प्रश्न था कि विकल्प पत्र भरना जरूरी है कि नहीं भरना जरूरी। विकल्प पत्र भरना केवल उन्हीं के लिए जरूरी है जो विद्यार्थी आप लोग के टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों कैटेगरी से सेलेक्ट है, उसको ये भरना अनिवार्य है, अन्य विद्यार्थी को भरना अनिवार्य नहीं। इधर है कि डिग्री नहीं आई तो क्या करें। डिग्री नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आप लोगों को।
ठीक है? लेकिन जो आपकी मार्कशीट अवेलेबल है आपके पास वो लेकर जाना, बस 10वीं की अनिवार्य है यहाँ पर। उसके बाद आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है क्या? आय प्रमाण पत्र केवल उन्हीं के लिए अनिवार्य है जिन्होंने यहाँ पर फॉर्म में 2.5 लाख से कम इनकम भरी है, उसके लिए ये अनिवार्य है। आवेदन के बाद में सर्टिफिकेट बनवाए हैं, मान लो आपने आवेदन के बाद में सर्टिफिकेट बनवाए, एक पॉइंट और रह गया था आपका कि आपने जो जो भी चीज़ अभी बनवा रहे हो वो आवेदन के बाद में ही बनवा रहे हो आप लोग सर्टिफिकेट, जाति हो गया, मूल हो गया, तो यहाँ पर आप लोग के क्या वो चल जाएंगे, नहीं चलेंगे? बात आप लोग के अगर नए बनवा लिए हैं तो कर जाना, पुराने भी साथ में लेकर जाना, दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो चीज़ भर रहे हो आप नए, आपके जो डीपी के लिए जो चीज़ें भर रहे हो उसमें नए वाली ही चीज़ें डालनी है आपको, पुरानी डालनी ही नहीं है, ताकि वहाँ पर आप लोग की ये होगा कि हाँ भाई बात सही है, इसकी सारी चीज़ें डाल रहा है वो करेक्ट डाल रहा है। तो आप लोग को यहाँ पर नई चीज़ें बनवानी है, जो आवेदन के बाद बनवाई है उन्हीं को यहाँ पर लिखना है और उन्हीं को वहाँ पर प्रस्तुत करना है। जो विद्यार्थी यहाँ पर पहली बार बनवा रहा है, यानी कि उसने कभी बनवाया ही नहीं, उसके लिए जरूर यहाँ पर शपथ पत्र लगेगा कि मैंने पहली बार क्यों बनवाया है, क्या कारण है, वो शपथ पत्र आप लोगों को देना पड़ेगा। इन जिनके पहले के बने हुए हैं और उन्हीं से उन्होंने यहाँ पर नए बनवा लिए हैं, तो बिल्कुल नए ही आप लोग को लेकर जाने हैं, ताकि आपका डीबी करने वाला बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं जाए, कोई डाउट उसको नहीं होगा। स्क्रूटनी फॉर्म मैंने ये सारी चीज़ आपको बताई दी है, फिर भी आप लोग की कोई प्रश्न रह गया हो तो जरूर बताना, शाम के इवेंट में एक एक प्रश्न को यहाँ पर ले लीजिए। और भी कोई दिक्कत हो तो कर सकते हैं, आपके पास मैंने नंबर प्रोवाइड करवा रखे हैं, वहाँ पर आप लोग जो भी कंप्लेंट है वो देंगे आप लोगों से असल में। लेकिन पहले एक बात और, अगर लगे कि वास्तव में चीज़ें यहाँ पर डाली जाती है, फिजूल की बनाए जाते, देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, पहले इस्तेमाल करो, फिर पास हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।